गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे 5 इंडेफिनिट टेंस में कुड का यूज कैसे किया जाता है। देखें, यूज ऑफ कुड, इसकी पहचान होती है सकता था, सकते थे, सकती थी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सकता था, सकते थे, सकती थी। आदि शब्द आवे तो कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो कुड का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए? जहाँ पर सकता था, सकते थे या सकती थी, आदि शब्द आवे तो कुड का प्रयोग करना चाहिए। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? तो देखें, कार्य को करने वाला कर्ता, सब्जेक्ट, चाहे एक वचन में हो, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में या प्लूरल नाउन प्रोनाउन में। कहने का आशय यह है कि कर्ता हमारा चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में, इसके बाद कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो कर्ता हमारा चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, इसके तुरंत बाद हमें जो है कुड का यूज करना चाहिए। नोट, मेन वर्ब मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसका हम पहला रूप यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, फार्मूला। देखते हैं फार्मूले में क्या है। सबसे पहले है कर्ता, काम करने वाला, प्लस कुड, प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। फार्मूले को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। कर्ता अर्थात जो काम को करेगा वही कर्ता कहलाएगा। उसके बाद हमारा है कुड, उसके बाद है मुख्य क्रिया का पहला रूप अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे या नाउन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन होगा तो हम नाउन लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। तुम मेरी सहायता कर सकते थे, तुम मेरी सहायता कर सकते थे। तो देखो यहाँ तुम आया है, तुम के लिए हम यू यूज करेंगे, तो हो जाएगा यू कुड हेल्प मी, यू कुड हेल्प मी। तुम मेरी सहायता कर सकते थे। बहुत ईजी है। दूसरा ट्रांसलेट देखते हैं। तो वे तुम्हें बुला सकते थे, वे तुम्हें बुला सकते थे। तो देखें, वे दे हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा दे कुड कॉल यू, दे कुड कॉल यू। यहाँ पर कर्ता हमारा दे बहुवचन में है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमने कुड का यूज किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोट में बताया गया है कि चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, हमें उसके तुरंत बाद कुड का यूज करना है और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं। हम फुटबॉल खेल सकते थे। चौथा नंबर है, हम फुटबॉल खेल सकते थे। देखिए हम आया है, हम के लिए हम बी यूज करेंगे, बहुवचन है, लेकिन यहाँ बहुवचन एक वचन का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ कुड लगाना है। तो हम फुटबॉल खेल सकते थे, तो हो जाएगा बी कुड प्ले फुटबॉल, बी कुड प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल सकते थे। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा भाई निबंध लिख सकता था, तुम्हारा भाई निबंध लिख सकता था। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, हम लिखेंगे योर ब्रदर कुड, योर ब्रदर कुड राइट एन इसे, योर ब्रदर कुड राइट एन इसे। तो देख रहे हैं अनुवाद करना बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बात है। एग्जाम्पल आया है, माता जी मंदिर जा सकती थी। मंदिर कौन जा सकता था? माता जी, तो माता जी सब्जेक्ट हो गई। माता जी मंदिर जा सकती थी, तो हो जा रहा है मदर कुड गो टू टेम्पल, मदर कुड गो टू टेम्पल। बहुत ईजी है। सातवां देखते हैं। वह गणित की समस्या को हल कर सकती थी,
वह गणित की समस्या को हल कर सकती थी। वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी। तो हो जाएगा सी कुड सोल्व मीन्स हल करना। सी कुड सोल्व द मैथ प्रॉब्लम। सी कुड सोल्व द मैथ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कुड का यूज करना बहुत ईजी है। फार्मूले में आपको बताया गया है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ यही लगाना है। कर्ता हमारा चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, उसके बाद कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। हम देखते हैं क्या है। पहला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या अनुवाद करना है देखते हैं। तुम मेरे पास आ सकते थे। तुम मेरे पास आ सकते थे। सेकंड है वह एक गीत गा सकती थी। वह एक गीत गा सकती थी। वह एक गीत गा सकती थी। थर्ड हमारा है वे पेड़ पर चढ़ सकते थे। वे पेड़ पर चढ़ सकते थे। इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, बहुत ईजी है। चौथा है तुम ऐसा सोच सकते थे। तुम ऐसा सोच सकते थे। पांचवा देखते हैं वह समय पर आ सकता था। वह समय पर आ सकता था। तो कह रहे हैं कि वह समय पर आ सकता था। 6 यह और ऊपर उठ सकती थी। यह और ऊपर उठ सकती थी। तो बहुत ईजी है। सेकंड फेज में देखते हैं क्या है हमारा। फिल इन दी ब्लैंक विथ कुड इन द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो खाली जगह है वहाँ पर आपको कुड भरना है। तो कैसे भरना है? सी डॉट 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 स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ आपको भरना है। आई डॉट 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 स्मेल समथिंग बर्निंग आउटसाइड। आई डॉट डॉट स्मेल समथिंग बर्निंग आउटसाइड, खाली जगह में आपको भरना है कुड। बी डॉट 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 गो टू द मैरिज पार्टी। चौथा है इट डॉट 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 रेन सूनर और लेटर। इट डॉट 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 रेन सूनर और लेटर। पांचवा हमारा है दे डॉट 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 सेव मनी फॉर आर्फन्स। दे डॉट 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 सेव मनी फॉर आर्फन्स। थोड़ा कुछ नोट दिया गया है, उसको देखते हैं क्या है नोट्स में। नोट में बताया जा रहा है कि कुड का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, अर्थात कुड का प्रयोग हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसका यूज करना यहाँ बताया गया है। नंबर 1 पास्ट एबिलिटी, भविष्य की जो है योग्यता के बारे में। जैसे कैसे? भूतकाल की योग्यता के लिए जो है हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी कुड स्पीक 2 लैंग्वेज। सी कुड स्पीक 2 लैंग्वेज। इस वाक्य में फ्यूचर एबिलिटी हमें दिख रही है, पास और रिपोस्ट की एबिलिटी है। सेकंड इसका यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, अर्थात हमें किसी से विनम्र निवेदन करना हो तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फ्यूचर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, भविष्य या वर्तमान की संभावनाओं को दिखाने के लिए। जैसे इफ़ वी गेट अप अर्ली वी कुड रीच द पोस्ट बिफोर। इफ़ वी कुड गेट अप अर्ली वी कुड रीच द पोस्ट बिफोर। चौथा हमारा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, माने असंभव परिस्थितियों के लिए जो संभव ही न हो सके। जैसे इफ़ आई हैड विंग्स
आई कुड फ्लाई टू यू, ये हो गया। तो 4 प्रकार से कुड का यूज होता है। आगे देखते हैं, कुड का प्रयोग सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस में करना सीखें। साधारण वाक्य बनाएं तो धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना भी आ जाएगा। कहने का आशा यह है कि कुड का यूज करते हुए सबसे पहले आप जो है साधारण वाक्य बनाना सीखें, तत्पश्चात जो है आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।